Hello everybody, myself is Kapil Sethi. Today we start the lecture number 3 of statistics of class 10. लेकिन बेटा इसको स्टार्ट करने से पहले प्लीज रिमेंबर आपको पिछले दोनों लेक्चर ढंग से पढ़ने थे, उन्हें केयरफुली सीखना था। उसके अंदर हम लोगों ने मीन सीखा था और मीन को निकालने के 3 तरीके सीखे थे, जिसका पहले मेथड का नाम था डायरेक्ट मेथड, दूसरे मेथड का नाम था अज्यूमिंग मीन मेथड या यूज के शॉर्टकट मेथड और तीसरे मेथड का नाम था स्टेप डेविएशन मेथड। फिर उसके बेस पे हम लोगों ने एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज भी करी थी और कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से भी करवाए थे, जिसमें आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालनी थी या मोर देन एंड अबव देन वाले क्वेश्चन थे या बिलो देन वाले क्वेश्चन थे। होप सो आप लोगों ने उन दोनों लेक्चर्स को ढंग से देखा था और आपको अच्छी तरह समझ भी आ गए थे। इन केस अगर नहीं देखा था या समझ नहीं आए थे तो उन्हें रिपीट करो, रीचेक करो, अपने डाउट्स क्लियर करो और अगर सब कुछ क्लियर हो गया तो लेट्स कंटिन्यू द थर्ड चैप्टर ऑफ दिस टॉपिक, थर्ड लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक हुज नेम इज अगेन स्टैटिस्टिक्स। और आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर मोड। तो हम ना कंटिन्यू करते हैं नए टॉपिक से जिसका नाम है मोड। नाउ बेटा बिगिन विद द टॉपिक मोड, जो हमारे इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक है। बहुत इजी और सिंपल सा टॉपिक है, समझो होता क्या है। तो व्हाट इज मोड? मोड वो वैल्यू होती है एक ऑब्जर्वेशन के अंदर जो सबसे ज्यादा टाइम अकर करती है। इट इज अ वैल्यू अमंग द ऑब्जर्वेशन विच अकर द मोस्ट ऑफेन, जो सबसे ज्यादा बार एग्जिस्ट होगी। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर जो रिजल्ट सबसे ज्यादा बार एग्जिस्ट करेगा, अकर करेगा, वही मोड होगी। यानी कि द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, एक ऐसी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। सपोज करो 1 2 2 2 3 4 5 एंड 3, जैसे मान लो ये कुछ डाटा है मेरे पास, तो बताओ इसमें मोड क्या है। तो मैंने चेक किया कि सबसे ज्यादा बार 2 एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मोड 2 होगा। तो ये हमने कभी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। मोड वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आती है, यानी कि जो मोस्ट कॉमन मोस्ट ऑफेंड एलिमेंट है, ऑब्जर्वेशन है। लेकिन अगर हम ग्रुप डाटा की बात करें, ग्रुप जनरल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो हमारे पास मोड को जस्ट देख के बताना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो एक इंटरवल के बीच में है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमारे को इस साल पढ़ना है। तो जब भी कभी ग्रुप डाटा होगा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो आप सिर्फ ये देख के कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही मोड होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमारे को उसमें सबसे पहले ढूंढनी पड़ती है मॉडल क्लास। तो पहले क्या कहा मैंने, दोबारा सुन लो। मोड वो वैल्यू है, वो ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट कर रही है। तो ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही मोड है। लेकिन ग्रुप डाटा है, अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है अगर, तो मोड हमारे को कभी भी देख के पता नहीं चलेगा। उसके लिए हमारे को सिर्फ मॉडल क्लास निकालनी पड़ेगी, फिर बेसिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उससे हमारा मोड का आंसर आएगा। तो मॉडल क्लास कैसे निकलती है? मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की वो क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। मॉडल क्लास बेसिकली वो क्लास है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। उसी क्लास को हम क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास बोलते हैं। एग्जांपल के लिए जैसा मानो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। मैंने एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने और यहां लिख रहा हूं फ्रीक्वेंसी 2, 3, 5, 6 एंड 1। ठीक है, तो देखो बेटा इस बार सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है? 6 की। तो दिस इंटरवल, दिस क्लास इज नोन एज मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या हुआ? वो इंटरवल हो गया, वो क्लास हो गई हमारे पास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी। तो क्या आपको अभी तक आइडिया लग गया है कि जब भी कभी हम आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे डील करना है तो हम डायरेक्टली मोड नहीं निकाल सकते हैं। हम आपको पहले क्या ढूंढनी होगी? उसकी मॉडल क्लास ढूंढनी होगी और इसी मॉडल क्लास के अंदर रहेगा वैल्यू ऑफ मोड। जो मोड आएगा, जैसे मैं अगर इस क्वेश्चन का मोड निकालना सिखाऊंगा अभी आपको, तो इसका मोड हमेशा 30 और 40 के बीच में ही आएगा। तो जहां मोड लाई करता है उसी क्लास को हम क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास बोलते हैं। तो बेटा अभी हम लोगों ने पढ़ा मॉडल क्लास क्या थी। मॉडल क्लास जो होती है वो क्लास होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी थी। तो जो मोड होता है ये वो वैल्यू होती है जो हमेशा मॉडल क्लास के बीच में रहती है और इसको कैलकुलेट किया जाता है इस बेसिक फॉर्मूला से। मैंने क्या कहा? मोड वो वैल्यू होती है जो हमेशा मॉडल क्लास के अंदर आती है। जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था, हमारी मॉडल क्लास 30 से 40 आ रही थी, तो मोड का आंसर 30 और 40 के बीच में होगा। इधर 30 भी हो सकता है, इधर 40 भी हो सकता है, या इन बिटवीन कोई भी नंबर हो सकता है। और इसको कैलकुलेट करने का ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है।
L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 F2 इंटू H। अब ये कहोगे ये सब कुछ क्या है, पहले सीख लो आराम से। L इंडिकेट लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। जैसे मैं वही वाला क्वेश्चन अगर फिर से लिख दूं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50, और यहां फ्रीक्वेंसी लिख दो 2, 3, 5, 6, 1। ठीक है, मान लीजिए यही हमारा क्वेश्चन था ऑलमोस्ट। तो मैंने कहा ये मेरे इस क्वेश्चन की मॉडल क्लास है। व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज अ मॉडल क्लास? क्योंकि मॉडल क्लास वही थी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी थी और यहाँ पे 6 एज अ बिगेस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो अभी मेरे को मॉडल क्लास मिल गई, तो लोअर लिमिट क्या हो गया? तो ये जो इसका रिजल्ट है छोटी वाली लिमिट, इसे बोलते हैं L, द लोअर लिमिट। F1 क्या होता है? इसी फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है F1, इससे पीछे वाले को बोला जाता है F0 और इससे आगे वाले को बोला जाता है F2। तो देखिए L इंडिकेट द लोअर लिमिट, F1 इंडिकेट फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1 बोला जाता है। F नोट, F0 भी बोल सकते हो, F नोट भी। F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग का मतलब हो गया पीछे वाली, तो जस्ट उसके पीछे वाली जो लिमिट होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, वो F0 होगा। एंड F2 इज द क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास व्हिच इज जस्ट प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास के पीछे वाला F0, मॉडल क्लास के जस्ट आगे वाला F2। ठीक है ना? एंड H, यू वेल नोन अबाउट H, हमने पढ़ा था अभी मीन में भी। दिस इज ऑल क्लास साइज। क्लास साइज मतलब डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो व्हेनेवर यू गो फॉर अ मोड, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा। बस आपको ये 5 बातें ढूंढनी आनी चाहिए। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को मॉडल क्लास मान लो, उसकी लोअर लिमिट L होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी F1 होगी, जस्ट पीछे वाला F0 होगा, जस्ट आगे वाला F2 होगा, और इन दोनों का डिफरेंस H होगा। So just with the help of this formula, now we try some question which is based on mode. Let's begin with one example बेटा। लिखा हुआ है एक एनजीओ वर्किंग है वेलफेयर फॉर कैंसर पेशेंट्स है, जो मेंटेन कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड एज फॉलोज, फाइंड द मोड। सीबीएसई 2016 का बोर्ड क्वेश्चन भी है, आसान सा था, मैं तो एग्जांपल ही ले लेते हैं। ऐसे भी एक एनजीओ वर्क कर रही है वेलफेयर फॉर कैंसर पेशेंट्स। उन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है कि एज ऑफ पेशेंट, अगर कोई 0 से 20 साल का पेशेंट है तो 35 पेशेंट्स निकले हैं, 20 से 40 साल के 315 पेशेंट्स है, 40 से 60 120 पेशेंट्स हैं, 60 से 80 50 पेशेंट्स है। हमें इसका मोड निकालना है। As you all know, whenever we need to find out the mode, we have to select the model class. And model class वो क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है। तो विदाउट एनी डाउट सभी स्टूडेंट को दिख गया होगा, दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। एंड अकॉर्डिंग टू रूल हमारा जो L आएगा दैट इज 20, क्योंकि मैंने कहा था L होती है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो वो 20 आ गई। फिर F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 350, फिर F नॉट जस्ट प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, एंड F2 जस्ट एक्सीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास, और H बेटा इन दोनों का डिफरेंस 20 आ गया। तो व्हाट यू नीड टू से कि जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है वो F1, उससे जस्ट आगे वाला F2, उससे जस्ट पीछे वाला F0, और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट हमारी L हो गई है। After having all this information, we apply the mode formula L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 F2 into H। ये मैंने बेसिक फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, जो इसकी वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके। तो यहाँ आ गया 20 प्लस, what do you say about this, 315 minus 35, 2 times 315 minus 35 minus 120 into 20। Is this okay? What we do initially, पहले फॉर्मूला लिखा, ये जो सभी वैल्यूज निकाली थी वो वहां पे 1 by 1 सिलेक्ट करके सब्स्टिट्यूट कर दी। नाउ गो फॉर अ कैलकुलेशन। इट इज 20 प्लस, इसका डिफरेंस देखिएगा 280 आएगा, इंटू 20 ऑलरेडी भी है, और नीचे देखिए ये हो गया 630 माइनस का 155। तो हियर वी गेट 5, 12 में से गए तो हियर वी हैव 7, और इधर बेटा 5 में से बन गए तो हियर वी हैव 475। Now reduce it carefully. 5 के टेबल पे here we are getting 4, 5 के टेबल पे here we have 9 and 95. Again go for a table of 5, 19, और यहाँ आ गया बेटा अपने पास 5 and 56. तो it is 20 plus, नीचे तो 19 आ गया क्योंकि ये फर्दर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, और 56 into 4 कर लेते हैं, तो it is 24 to 224। ठीक है, तो ये आ गया 224 upon 19। अब जब आप 224 को 19 से डिवाइड करोगे, आप डिवाइड कर लेना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 11.79, एंड योर आंसर बिकम 31.79। तो दिस इज द मोड
ऑफ आवर पेशेंट्स। मोड का मतलब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट है, जिन्हें कैंसर पेशेंट, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स है, उनकी जो एज है वो अबाउट 31.79 ईयर की है। कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट इन दिस कैटेगरी इज ऑलवेज एज ऑफ 31.79 ईयर। Now beta, we start the NCERT. This is exercise 14.2, chapter statistics here. The following table shows the age of the patients admitted in a hospital during a year. यानी कि ये कुछ लोगों की एज है और ये नंबर ऑफ पेशेंट्स है जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। तुम्हें इसमें मोड और मीन दोनों ही निकालने हैं इस अबव डाटा से, फिर कंपेयर इंटरप्रेट भी करना है उसके आंसर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, सबसे पहले मैं इसमें आपके लिए फाइंड आउट करता हूँ मोड। मैं मोड के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूं। तुम्हें पता ही है, टू गेट दी मोड मुझे कुछ बेसिक चीजें कलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे पहले मोड निकालने के लिए कलेक्शन शुरू करता हूं। बताइए बेटा, मॉडल क्लास कौन सी होगी? आफ्टर ऑब्जर्विंग योर डाटा, विच क्लास इज नोन टू बी अ मॉडल क्लास? तो दिस इज नोन टू बी अ मॉडल क्लास। व्हाई बेटा? क्योंकि इस बार इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो दिस बिकम F1, दिस बिकम F0 एंड दिस बिकम F2। तो इस तरह से मुझे तीनों क्लासेस से F1, F0, F2 मिल गया। तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं 4 मोड। हम अगर मोड निकालने जा रहे हैं तो L क्या आ गई, लोअर लिमिट क्या आ गई 35, F1 क्या आ गया 23, F0 क्या आ गया 21 और F2 क्या आ गया 14 और H क्या आ गया बेटा? H इज द डिफरेंस बिटवीन देयर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो अपर माइनस लोअर से आ गया 10। Then to find out the mode, हमने फॉर्मूला यूज किया L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 F2 इंटू H। जो बेसिक फॉर्मूला वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो जो मोड की वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा 35, 23 माइनस 21 अपॉन 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10। तो मोड ऑफ द डाटा इज 35 प्लस 2 अपॉन ये हो गया 46, 46 माइनस 35। तो वी आर लेफ्ट विद 11 इंटू 10। तो फाइनली द मोड ऑफ अवर क्वेश्चन इज 35 प्लस 20 अपॉन 11। अब आप इसे डिवाइड कर लेना 1.8 और आएगा आई थिंक 2। तो इट इज 36.82 ईयर। तो वो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स जो उस हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर, उनकी एज कितनी आ रही है? 36.82 आ रही है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने आपके लिए मोड कॉपी किया है। तो पहले तो आप अपनी वीडियो को पॉज करो और चेक करो, आप दोबारा करके देख लो नहीं तो कि ये मोड आया नहीं आया। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी आल्सो नीड टू फाइंड आउट इट्स मीन। अब हमारे को इसका मीन भी निकालना है। उसके लिए आपको पता ही है, अगर मीन निकालना है, मैं इन चीजों को पहले रब कर देता हूं जिससे कि आराम से आप लोग मीन सीख सको मेरे से। तो ये तो मोड का रोल खत्म हो गया, मैंने मोड वाली लिस्ट हटा दी। फॉर अ मीन हमारे लिए नेसेसरी है बेटा कि क्या फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीन देयर इज अ नीड टू फाइंड आउट द क्लास मार्क। तो हम निकालेंगे क्लास मार्क। मोड में क्लास मार्क का कोई रोल नहीं था इसलिए हमने कैलकुलेट नहीं किया था। अब क्लास मार्क निकालेंगे, वो आएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो दिस इज द क्लास मार्क। मैं डायरेक्ट मेथड ही लगा रहा हूं, सिंपल मल्टीप्लाई चलेगा। तो मैंने निकाल लिया FI XI। तो FI XI से आ गया यहाँ पे 60, 220, 630, 0 और बेटा ये हो गया 4, यहाँ पे 2, 920, it is 700 and finally it is 300. Check it again. This is the now second part of the question जहां मैं मीन निकालना स्टार्ट कर चुका हूं। मेरे को फ्रीक्वेंसी पता थी, क्लास इंटरवल पता था, मैंने क्लास मार्क निकाला और क्योंकि मेरे को लगा ये तो 1 2 3 4 5 6 ही है तो वी जनरली यूज इट एज डायरेक्ट मेथड एंड सॉल्व फॉर द आंसर। रीचेक कर लेते हैं एक बार, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए हमसे। 0 और ये 12 और 192 and then we have this value. Just add them. Here we get 0, 6, 8, 11, 13, 13 1 carry. तो ये आ गया बेटा 9, 18, 18 और 10, 28। तो इस तरह से मेरे को ये रिजल्ट मिल गया। अब मेरे को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का भी सम निकालना पड़ेगा और इस फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेते हैं। यहाँ आ गया बेटा हमारे पास 6, 7, 8, 6, 7,
6, 7, 8, 11, 15, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो 80 आ गया. तो टू गेट द मीन वी हैव अ फॉर्मूला समीशन fi xi अपॉन समीशन fi, अ डायरेक्ट फॉर्मूला 2830 अपॉन 80. 0 से 0 कट गया. अब आप इसे रिड्यूस कर लो या डिवाइड कर लो. ऑब्सो डिवाइड सबको करना आता ही है. 8 के टेबल पे 3 जा आएगा 24, 4 के लिए गया तो 5 जा आएगा 35, 3 चला गया और 3 आएगा फिर से 3 जा 24, 6 आएगा तो वो हो जाएगा अब हमारे पास शायद बेटा 7 जा. तो दिस इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज एज ऑफ दैट पर्सन. तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमारे क्वेश्चन का एक आंसर मोड आ गया, एक आंसर मीन आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों ही पूछे थे. अगर आपसे अब कंपेयर करने को कहा जाए तो क्या करोगे कंपैरिजन में कि जो मैक्सिमम एज पेशेंट्स की है 36.8 है, जबकि एवरेज एज पेशेंट की 35.37 है. तो व्हाट वी कंक्लूड कि मैक्सिमम एज पेशेंट की, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट उस हॉस्पिटल में उनकी एज तो 36.82 है, जबकि जो एवरेज एज है उन पेशेंट्स की वो 35.37 ईयर है. Now move to question number 2. Begin with second question. जिसमें लिखा है the following data gives the information on the observed lifetime in hours of 225 electrical components. ये कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दे रखे हैं और ये उनकी लाइफ टाइम ऑब्जर्वेशन है कि वो 0 से 20 घंटे तक ही चलेंगे ऐसे 10 कंपोनेंट से, 20 से 40 घंटे तक वो लाइफ उनकी होगी, वो ऐसे 35 कंपोनेंट है, 40 से 60 आवर्स की उसकी लाइफ टाइम होगी, ऐसे 52 कंपोनेंट्स एंड सो ऑन. And you need to just find out the modal lifetime of the component. Modal means mode. आपको बताना है कि सबसे ज्यादा कौन सा आर ऐसा है जो सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करेगा. तो उसके लिए मेरे को एक बार फिर से अपने डाटा को ध्यान से एनालाइज करना होगा और वी ऑब्जर्व दैट ये मॉडल क्लास बन रही है. दिस क्लास इज नोन एज मॉडल क्लास क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है वो मॉडल क्लास है. अब मेरा आंसर 60 और 80 के बीच में आने वाला है. इससे जस्ट पीछे वाला F0 हो गया, इससे जस्ट आगे वाला F2 हो गया है. तो मैंने जब स्टार्ट लिया और सबसे पहले देखा कि जो मॉडल क्लास अगर पूछ रहे हैं मुझसे तो आप मॉडल क्लास को लिख दोगे 60 से 80, लोअर लिमिट 60, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 61, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास अबव द मॉडल क्लास या प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास इज 52 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास व्हिच इज सक्सीडिंग द मॉडल क्लास इज 38 and the class size of them is 20. तो इस तरह से मैंने अपने क्वेश्चन से डाटा को कैलकुलेट कर लिया. 61 सबसे बड़ा था इसलिए ये इसकी क्या बन गई थी, मॉडल क्लास बन गई थी. अब मैंने मोड का आपके लिए बेसिक फॉर्मूला लगाया, L प्लस F1 माइनस F2 अपॉन 2 F1 माइनस F0 होता है बेटा यहाँ पे, F1 F0 माइनस F2 इंटू H. कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से फॉर्मूला लिखते हैं. 2 F1 माइनस F0 माइनस F2. So here the final answer of the mode is, here we get 60, here we get 61 minus 52, नीचे double of 61 minus 52 minus 38 into 20. As it is confirm कि आंसर तो 60 और 80 के बीच में ही है. तो ऊपर जो आया 9 और नीचे आ गया देखो वो तो आ गया 122 माइनस, उधर से अगर हम देखें तो 90 माइनस हो जाएगा तो इधर भी लेफ्ट विद ओनली 32 इंटू 20. अब इसे थोड़ा सा कैंसिल आउट कर लेते हैं. 4 के टेबल पे यहाँ 5 आ गया बेटा और 4 के टेबल पे यहाँ आई थिंक 8 आ गया. तो इट इज 60 प्लस 45 अपॉन 8. इज दिस ओके? बस अब आपको क्या करना है, 45 को 8 से डिवाइड कर देना है. 60 प्लस 45 को 8 से कैसे डिवाइड करेंगे आपको नॉर्मली आता ही होगा. तो पहले तो 5 आया, फिर बचा 5 जाएगा 6 जा 48 बचा 2 और 2 जाएगा 20 यानी कि एंड दिस. तो फाइनली योर आंसर बिकम 65.625 आवर्स. तो सबसे ज्यादा जो लाइफ पीरियड है, लाइफ टाइम है उस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का, वो सबसे ज्यादा कौन सा है, 65.625 उसकी मॉडल लाइफ टाइम है. यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइफ टाइम उसका कितना आने वाला है, जितने भी कंपोनेंट है उनकी सबसे ज्यादा जो टाइम आएगा वो 65.625 आवर्स आएगा. बिगिन करो. अब आप सब बिगिन करो. क्वेश्चन नंबर 3 है फिर से एनसीईआरटी का ही. द फॉलोइंग डाटा गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज. ये एक विलेज की 200 फैमिलीज का मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स है.
आपको मॉडल एक्सपेंडिचर निकालना है एंड मीन एक्सपेंडिचर। मॉडल का मतलब मोड निकालो, मीन मतलब एवरेज निकालो। एक्सपेंडिचर क्या है कि 1000 से लेके 1500 का खर्चा 24 फैमिलीज का है, 1500 से 2000 की कॉस्ट 40 फैमिलीज को आती है, 2000 से 2500 की कॉस्ट 33 फैमिलीज को आती है, एंड सो ऑन। दिस इज द इंफॉर्मेशन। नाउ टू गेट द मॉडल क्लास वैल्यू, यानी कि मुझे फॉर मॉडल एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली फाइंड आउट करना है, तो व्हाट वी नीड टू डिसाइड, हमें देखना है कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो आई थिंक 40 इज द बिगेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ये बन गया मेरा मॉडल क्लास, तुम्हें याद ही होगा। और जैसे तुम्हें मॉडल क्लास मिला तो एक आइडिया लग गया कि अब जो आंसर आना है वो 1500 और 2000 के बीच में ही आना है। तो मेरे को जो यहां से लोअर लिमिट मिली वो मिली 1500, मुझे जो फ्रीक्वेंसी मिली F1 वो मिली 40, और अगर ये F1 है तो बेटा इससे जस्ट ऊपर वाला F0, इससे जस्ट आगे वाला F2, और जो F0 मिला 24 और जो F2 मिला वो 33, तो और जो H मिलेगा दैट इज 500। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नेसेसरी फॉर अस टू गेट द मॉडल क्लास और मॉडल एक्सपेंडिचर। मुझे पहले इन पांचों बातों को ढूंढना था और मैं वो यहाँ पे ढूंढा। अब मुझे मोड निकालना है, और हियर मोड इज L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 F2 इंटू H। ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अब जब मैं मोड के लिए जा रहा हूं तो यहां तो आ गया 1500 और ये आ गया 40 माइनस 24 अपॉन 2 टाइम 40 माइनस 24 माइनस 33 इंटू 500। क्या यहां तक समझ आ गया इजिली? तो बेटा ये आ गया 1500 प्लस ऊपर तो रह गया 16, ये हो गया 80, और 80 में से माइनस कर रहा हूं मैं आपके सामने, इट इज 57, 80 माइनस 57, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा 23। तो दिस इज 23 इंटू 500। अब आपको करना क्या है, यू रिमेंबर दैट कि ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई देगा 8000 अपॉन 23। इज दिस क्लियर? 8000 अपॉन 23 इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। अब आपको यहां से बस 1500 प्लस इसको डिवाइड करके लिख लो, वो आ जाएगा 347.83। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप प्लीज कंसीडर कर लेना। 1847.83 इन रुपीस इसकी मॉडल वैल्यू आ गई, कि जो उस विलेज की मोड एक्सपेंडिचर वैल्यू है, कि जो सबसे ज्यादा खर्चा करने वाली फैमिलीज है उनकी वैल्यू 1847.83 है। इसके बाद बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा है, मीन भी पूछा है। प्लीज मीन कर लेना, ट्राई योरसेल्फ। मैं रिकमेंड करूंगा बेटा आपको कि प्लीज इसमें स्टेप डेविएशन मेथड लगाना, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ी जाने वाली है, और उससे आप इसका आंसर निकाल लेना, और उसका आंसर 2667.50 रुपीज आने वाला है। अगर आप जब निकालोगे, ये मैंने खुद लिख दिया, ट्राई योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड। तो याद रखो, दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में दोनों थे। मोड तो नहीं आता, मैंने मोड निकाल के दिखा दिया। मीन आप ऑलरेडी एक एक्सरसाइज सीख चुके हो मुझसे, अपने आप ट्राई कर लेना। बट फॉर योर कन्वीनियंस मैंने आंसर लिख दिया है 2667.50, इसका वो फाइनल आंसर है। अभी हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है ये फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियोज को इंडिकेट कर रहा है हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर जो इंडिया में है। हमें इनका मोड और मीन निकालना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर एंड नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। तो अगर 15 to 20 स्टूडेंट्स है तो पर टीचर ऐसे कितने स्टेट है, 3। जब 20 to 25 स्टूडेंट पर टीचर है, वहां ऐसे कितने स्टेट है, 8। 25 से 30 में 9, 30 to 35 में 10, 35 to 40 में 3, 40 to 45 स्टूडेंट्स पर टीचर ऐसा कोई स्टेट नहीं है। 45 से 50 में भी ऐसा कोई स्टेट नहीं है, लेकिन 50 से 55 में ऐसे 2 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी है। तो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन वी हैव इन आवर क्वेश्चन, और मुझे फिर से निकाल के देना है आप बच्चों के लिए इसका मोड। तो फॉर द मोड हमें पता है, अगर मुझे अपने क्वेश्चन में मोड चाहिए तो वी आर डेफिनेटली प्लान टू फाइंड आउट द मॉडल क्लास, एंड टू हैव द मॉडल क्लास सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी मुझे 10 दिख रही है, वी हाईलाइटेड। इसे हाईलाइट करने के बाद ये F1 आ गया, इससे पीछे वाला F0 आ गया, इससे आगे वाला F2 आ गया, और लोअर लिमिट आ गई 30। तो वी गेट लोअर लिमिट एज 30, F1 एज 10, F0 as 9, F2 as 3, and class size between these two is 5.
तो जैसे बेटा अब ये 5 छोटी सी बातें बेसिक्स कलेक्ट कर लो अपने क्वेश्चन के अंदर, प्लीज अप्लाई द बेसिक फॉर्मूला ऑफ मोड जो होगा L प्लस F1 माइनस एफ नोट अपॉन 2 माइनस एफ नोट एफ जीरो F2 इंटू एच। L प्लस F1 माइनस एफ नोट अपॉन 2 F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू एच। अभी यहाँ आ गया 30, ये तो डेडली शो हो रही है, आंसर 30 और 35 के बीच में ही आने वाला है। तो अभी हम लोग इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, 10 माइनस 9 2 इंटू 10 माइनस 9 माइनस 3 इंटू 5 इट इज 30 प्लस 1 अपॉन 20 में से 12 गए तो बेटा 8 इंटू 5। तो व्हेन यू सिंप्लीफाई इट इज 5 अपॉन 8। इज दिस क्लियर? अब 5 अपॉन 8 को जब आप सॉल्व करोगे तो इट इज समवेयर यू आर गेटिंग 0.625। जब आप पूरा सॉल्व कर लोगे, देखो ये आ गया ना 50 48 2, बिल्कुल। तो योर आंसर इज 30.625। तो इतने हमारे पास वैल्यूज आ गई है, मोड आ गया है कि नंबर ऑफ स्टेट में इतने बच्चे हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर ये है। ऐसे बेटा फिर से मीन निकालना है, लाइक आ प्रीवियस क्वेश्चन मैंने फिर से लिख दिया है, प्लीज ट्राई दिस योरसेल्फ, क्योंकि तुम्हें मीन खुद भी निकालना आता ही और प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। उसके लिए क्या करोगे, पहले क्लास मार्क निकाल लेना, 17.5 22.5 एंड सो ऑन, डेसिमल्स में आ रहा है, स्टेप डिवीजन मेथड लगा लेना, बेस्ट रहेगा। और उसके बाद इसे सॉल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर 29.2 आएगा। यानी कि ऑन एन एवरेज 29.2 स्टूडेंट्स पर टीचर है, जबकि मैक्सिमम 30.25 टीचर्स स्टूडेंट्स पर टीचर है। नाउ वी आर मूविंग टू फिफ्थ बेटा, सेम टू सेम क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, दे आर इन अ रिपीटिशन फॉर्म। मन तो कर रहा है कि आप खुद कर लोगे, फिर भी मैं स्टिल आपको करके दिखा रहा हूं, जस्ट टू गेट द बेसिक्स अगेन एंड अगेन। कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए आपके माइंड में। एंड दिस इज द क्वेश्चन, इसमें लिखा है द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शो द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन अ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, व्हाट इज द मोड ऑफ द डाटा। तो एज यू नोटेड ये रन स्कोर्ड है, ये नंबर ऑफ बैट्समैन है, 3000 से 4000 4 बैट्समैन है, 4000 से 5000 18 बैट्समैन है, 5000 से 6000 9 बैट्समैन एंड सो ऑन। इस तरह से ये हमारे पास डाटा प्रेजेंट है। मुझे एक बार फिर से अपने क्वेश्चन में मोड ही निकालना है, और आपको पता है अगर मुझे मोड निकालना है तो वी हैव टू फाइंड फॉर मॉडल क्लास, एंड इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द क्वेश्चन 18 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ये F1 हो गया और ये पूरी इसकी मॉडल क्लास हो गई। तो लोअर लिमिट आ गई मेरे पास 4000, फ्रीक्वेंसी आ गई 18। अब बताओ एफ नोट क्या होता है? एफ नोट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास विच प्रीसीड द मॉडल क्लास। तो ये हो गया एफ नोट यानी कि 4, फिर ये हो गया F2 यानी कि 9, और H आ गया मेरे पास 1000। कई बार बच्चे सोचते मान लो सबसे ऊपर वाला ही F1 होता तो पीछे वाला 0 मान लिया जाता है, जो भी नहीं मिलेगा उसके एडजेसेंटली वो 0 मान लेना। तो अभी ये मेरे पास डाटा आ गया। अब मेरे को यहाँ से मोड का बेसिक फॉर्मूला फिर से लगा देना है, जो अब तक आपको याद हो गया होगा, नहीं हुआ तो प्लीज याद करो, क्योंकि याद तो आपको ही करना है वो फॉर्मूला। तो ये आ गया मेरे पास LS 4000, दिस इज 18 माइनस 4 अपॉन डबल ऑफ 18 माइनस 4 माइनस 9 इंटू 1000। इट इज दिस इज नाउ 4000, हियर वी गेट 14, 36 माइनस 13, 36 माइनस 13 गिव यू 23 इंटू 1000। अभी आ गया बेटा 4000। अब यहां क्या करना है आपको, बस ये 14000 है और 14000 को डिवाइड कर देना 23 से, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 608.7। 608.7 प्लीज डू योरसेल्फ, इसे डिवाइड कर लेना, इट इज 4608.7 रन्स। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बैट्समैन ने स्कोर किया रन्स वो कितना आ रहा है 4608.7 रन, 4608.7 रन मोड रन्स आ रहे हैं। 1. Now continue with the last question of our NCERT 14.2, जिसमें लिखे एक स्टूडेंट नोट दैट नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच 3 मिनट, समराइज इट इन अ टेबल गिवन बिलो। कहते हैं जैसे कि नंबर ऑफ कार 0 से 10 गई ऐसे 7 बार हुआ, 10 से 20 कार्स गई ऐसा 14 टाइम्स हुआ, 20 से 30 टाइम्स गई ऐसा 13 बार हुआ एंड सो ऑन। हमें करना क्या है, इस पर्टिकुलर डाटा का जो ने 100 पीरियड्स के लिए डिजाइन करके दिया है 3-3 मिनट के बाद का, उसके अंदर मुझे मोड निकाल के देना है। तो बेटा सिंपल सी बात है कि फ्रीक्वेंसी डाटा तुम्हें पता है और तुम इससे मोड निकालने जा रहे हो, और व्हेन यू गो फॉर अ मोड चेक द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो 20 आ रही है।
तो आंसर आने वाला है हमारा 40 और 50 के बीच में, क्योंकि हमारे को मॉडल क्लास मिल गई है। तो फॉर मोड वी नो दैट लोअर लिमिट ऑफ द क्वेश्चन इज 40, f1 टेक इट, f1 क्या आएगा 20, f0 ये हो गया, f2 ये हो गया। पॉज करो, अपने आप ट्राई करो कितना कॉपी करोगे। f0 लिख दिया मैंने, f2 लिख दिया मैंने, और क्लास साइज 10 लिख दिया। ठीक है, पॉज कर लो, अपने आप ट्राई कर लो, आंसर चेक कर लेना, नहीं तो कॉपी करना तो कंटिन्यू रखो फिर और देखते चलो। मोड L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 f2 into h. It is 40 plus 20 minus 12, 2 into 20 minus 12 minus 11 into 10. It is 40 plus 8, ये 40 आ गया, 40 में से 23 गए तो आई थिंक 17 आ गया और ये 80 हो गया। ठीक है ना बेटा, 80 अपॉन 17 हो गया। अब जब आप 80 को 17 से डिवाइड करोगे 4.7 आएगा, तो आंसर आ गया 44.7 कार्स। तो मोड के हिसाब से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स पास कर रही है वो कितनी है, 44.7 कार्स है। लेट्स कंटिन्यू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोड्स बेटा। तो इसमें पहला क्वेश्चन मैंने बिल्कुल डिफरेंट लिया है जो हमारी एनसीईआरटी में नहीं था। The mode of the following series is 36. आपको आपके क्वेश्चन की सीरीज में मोड 36 दे रखा है, तुम्हें मिसिंग f निकालना है। The point is that अब की बार क्योंकि हमारे को मोड ही पता है 36, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी we can't decide। कई बच्चे कहते हैं 16 ज्यादा है, पर बेटा हमें नहीं पता f क्या होगा, क्या पता f ज्यादा हो। तो as we doesn't know the value of f, तो मैं कभी भी इस बात से डिसाइड नहीं कर पाऊंगा कि मॉडल क्लास कौन से, लेकिन मैं इस बात से डिसाइड करूंगा मेरा मोड क्या है 36। और मैंने बताया था जो मोड आता है वो हमेशा अपनी मॉडल क्लास के बीच में होता है। तो बताओ 36 कहां लाई करेगा, 0 से 10 में तो नहीं लाई करेगा 36 लाई करेगा 30 और 40 के बीच में। एज मोड इज 36, प्लीज रिमेंबर अगर मोड 36 है तो दिस इंडिकेट इट्स मॉडल क्लास इज 30 to 40 ओनली। इज दिस क्लियर? अगर मान लो मोड 51 होता तो तुम्हारी मॉडल क्लास होती 50 से 60 के बीच में। अगर मान लो तुम्हारा मोड 61 तो होता तो तुम्हारी मॉडल क्लास होती 60 और 70 के बीच में। अगर तुम्हारा मोड 18 होता तो 18 होता 10 और 20 के बीच में। इज दिस क्लियर? तो जो मोड की वैल्यू है वो किस इंटरवल के बीच में आ रही है वहीं से मॉडल क्लास पता चलेगा, अगर आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन दे रखा है। एज अ रिजल्ट ये f1 हो गया, ये f0 हो गया और ये f2 हो गया, और ये लोअर लिमिट तो हो ही गई। मोड का फॉर्मूला लगाया मैंने, पहले लिख लेता हूं मैं डाटा आपके लिए। लोअर लिमिट कितनी आ गई 30, f1 आ गया 16, f0 आ गया f और f2 आ गया 12 और क्लास साइज आ गया 10। फिर यहाँ पे मोड का बेसिक फॉर्मूला आ गया L प्लस f1 माइनस f0 टू f1 माइनस f0। यहाँ तो आ गया बेटा 36, ये आ गया 30, this is I think 16, this is f, double of 36 32 minus f minus 12 into 10। इधर ले जाओ ये 6, ये 16 minus f और ये बेटा आ गया 20 minus f into 10। Is this okay? क्या कि एक बार आराम से दोबारा सुनो, ये क्वेश्चन था मोड 36 था। अगर मोड 36 है तो मॉडल क्लास क्या होगी, नहीं समझ आ रहा था, आज बिल्कुल स्टार्टिंग पर पहुंचो इस लेक्चर में मैंने बताया था मोड इज ऑलवेज लाई इनसाइड द मॉडल क्लास। मोड हमेशा मॉडल क्लास के बीच में लाई करता है। अगर 36 आ रहा है तो 36 लाई करेगा 30 और 40 के बीच में, तो ये इसकी मॉडल क्लास होगी। इसलिए लोअर लिमिट आ गई हमारे पास 30, फ्रीक्वेंसी f1 आ गया हमारे पास 16 एंड सो ऑन f0 एंड f2। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी और अब से रिड्यूस कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इट इज 120 माइनस 6f, इट इज 160 माइनस 10f। शिफ्टिंग करो 4f इक्वल टू 40। द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस डाटा इज, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ रही 10 आ रही। और ये तो कंफर्म ही था बेटा, आंसर 16 से बड़ा तो आ भी नहीं सकता था। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम लोग एक बार फिर से देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। मोड पता था, मैं बार बार इसी बात पे आपको फोकस करने को कह रहा हूं। मोड पता था 36, तो मॉडल क्लास आ गई 30 से 40 के बीच में। आफ्टर हैविंग मॉडल क्लास L पता चल गया, f1 पता चल गया, f0 पता चल गया, f2 पता चल गया, h पता चल गया।
फिटिंग दीज वैल्यूज इन योर फॉर्मूला, सिंप्लीफाइड अकॉर्डिंगली, शिफ्टिंग करी, सॉल्व करा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इन द एंड मेरे पास f की वैल्यू आ गई 10। ना बेटा दूसरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिसमें एक बार फिर से मेरे पास मोड ऑफ द क्वेश्चन गिवन है 85.7 और मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, दैट इज f निकालना है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f इन इट। तो बेटा एक बार फिर से वही पुरानी डिस्कशन रखो जो अभी पिछले क्वेश्चन में रखी थी आपसे, क्योंकि मेरे पास मोड 85.7 गिवन है, तो कौन सी होगी मॉडल क्लास ये मेरे को सोचना है। तो 85.7 लाइक करने वाला है मेरा इस पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में। देखो ध्यान से 85.7, 85 और 89 के बीच में ही आएगा। एक बार फिर से ये f1, ये f0, ये f2 और ये लोअर लिमिट आ गई। तो मेरे को यहां से पता चला देयरफॉर मॉडल क्लास इंटरवल इज 85 टू 95, इसलिए लोअर लिमिट आ गई 85, आ गई लोअर लिमिट। f1 आ गया 32, कैसे पता चला यही f1 होगा, क्योंकि जो मॉडल क्लास होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ही f1 होती है। f0 आ गया f और f2 आ गया 6 और क्लास साइज आ गया 10। एक बार फिर से मोड का बेसिक फॉर्मूला लिखते हैं, 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो ये कितना आ गया मेरे पास, देखो 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 ध्यान से, मोड कितना है 85.7, ये 85, ये आ गया 32 माइनस f, नीचे भी आ गया 64 माइनस f माइनस 6। ये 64 क्या है, क्योंकि डबल ऑफ f1, इधर जाके माइनस हुआ तो ये आ गया 0.7, यहाँ आ गया 32 माइनस f अपॉन ये आ गया 58 माइनस f इंटू 10। ठीक है, तो अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या तो 58 माइनस f 10 टाइम 32 माइनस f मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 58 7 जा, तो यहाँ पे आ गया 56 5 400 है ना, इट इज फाइनली 460, क्योंकि 56 5 35 and this, so this is 40.6 minus 0.7f 320 minus 10f। अरेंज इट केयरफुली, तो ये आ गया 9.3f और ये उधर जाके माइनस हो गया बेटा, क्या आएगा माइनस करने पे 320 माइनस 40.6, तो यहाँ आया 4 और यहाँ पे 9 आ गया और यहाँ पे अब 31 7, तो ये आ गया 279.4, तो f की वैल्यू आ गई 279.4 अपॉन 9.3। तो बेटा आपने देखा ये आ गया 279.4 अपॉन 9.3, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं। तो यहाँ पे आ गया ये अप्रोक्सीमेट पेपर 2794 बाय 93, डेसिमल रिमूव करने के बाद जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 30.04। हेंस वी आर सेइंग दैट अप्रोक्सीमेट हमारा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 30, तो फ्रीक्वेंसी इज अप्रोक्सीमेट 30 ओनली। तो आप लोगों ने नोट किया क्या किया मैंने, लाइक अ प्रीवियस एग्जांपल या प्रीवियस क्वेश्चन, मेरे को एक बार फिर से मोड गिवन था, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, मोड की वैल्यू 87.5 थी, वो 87.5 लाई करेगा 85 और 85.7 था, वो लाई करेगा 85 और 95 के बीच में, जो इसकी मॉडल क्लास आ गई, उससे लोअर लिमिट निकाली, फ्रीक्वेंसी निकाली f1, f0 एंड f2, फिर बेसिक फॉर्मूला यूज किया, अरेंजमेंट करा, थोड़ी सी कैलकुलेशंस करी हम लोगों ने, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दैट कैलकुलेशन मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 30.04 आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी को मैंने अप्रोक्सीमेट 30 कंसीडर कर लिया, क्योंकि 30.04 इज वेरी नियर टू 30 ओनली। नाउ बेटा दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ स्पेशल टाइप, जिसमें हमारे पास फिर से क्या नया वो सीखना है। हियर यू ऑब्जर्व द इंटरवल्स, दे आर नॉट इन अ कंटीन्यूअस नेचर। तो अभी प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने एक क्वेश्चन सीखे थे ऐसे केस में हमारे को ट्रू क्लास इंटरवल निकालने पड़ते हैं, जिसमें अपर और लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ आएगा 0.5 से 9.5, यहाँ आएगा 9.5 से 19.5, फिर आएगा बेटा 19.5 से 29.5, 29.5 से 39.5 और 39.5 से 49.5 and the last is 49.5 से 59.5।
दिस इज मोस्ट नेसेसरी फॉर अस इन द केस ऑफ मोड, क्योंकि हमारे को लोअर लिमिट यूज करनी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे, कॉन्टिन्यूस डाटा नहीं मिलेगा, तो हमारा आंसर मैच नहीं करने वाला। अब उसके बाद मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी की लिस्ट है ऑलरेडी, जिसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 21 है, तो दिस बिकम अवर मॉडर्न क्लास। तो मैंने यहां पे लिखा फॉर मोड, मॉडर्न क्लास इज 19.5 से 29.5। इसलिए बेटा हमारे को जो लोअर लिमिट मिल गई वो 19.5 मिल गई, जो बेसिक F1 मिल गया वो 21, जो F नोट मिल गया वो 15, यानी कि ये तो F1 हो गया, ये F नोट हो गया, ये F2 हो गया, जो F2 आ गया वो 17 और जो H आ गया वो आ गया 10। नाउ यूज द फॉर्मूला ऑफ मोड, सिंपली यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अब तो बहुत ही क्वेश्चंस हो गए हैं, आराम से याद हो गया होगा। वैल्यू पुट कर लो 19.5, 21 माइनस 15 अपॉन 2 इंटू 21 माइनस 15 माइनस 17 इंटू 10। इट इज जस्ट अ गेम ऑफ कैलकुलेशन राइट नाउ। मुझे पता है आपको बहुत कैलकुलेशन सही से आती है करनी। ऊपर 6 आ गया, नीचे 42 तो एक आई गया, और वो माइनस का आई थिंक कितना हो गया बेटा 32 हो गया, तो नीचे 10 आ गया। एंड इट्स क्वाइट सिंपल राइट नाउ, 10 से 10 ऐसे ही कट गया और तुम्हारा आंसर 25.5 आ गया। तो वैसे तो सब कुछ सेम ही था इस क्वेश्चन में। व्हाट इज द मेन पॉइंट इन आवर क्वेश्चन कि इस बार क्योंकि हमारे इंटरवल कॉन्टिन्यूअस नहीं थे, वी फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द डाटा इन अ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। आफ्टर हैविंग द कॉन्टिन्यूअस सीरीज वी कंटिन्यू लाइक अ प्रीवियस क्वेश्चन ओनली। Now move to question number 4 बेटा, जिसमें लिखा हुआ है in on a sport day of a school, age-wise participation of the students is shown below in a following distribution table. Find the mode, also find the missing frequency when the sum of the frequency is 181. It is already given कि जो इनका sum है वो कितना है 181 है। बेटा दूसरी बात, this is the one of the previous year board question 16 में भी, 2016, 2015 दोनों में आया हुआ है। सबसे पहले मेरे को ये पता है कि जो मेरे पास क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी का सम है वो 181 है, दिस इज गिवन। व्हाई वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल कंसर्न अबाउट दिस आल्सो, क्योंकि कुछ x मिसिंग है। मुझे नहीं पता है कि x की वैल्यूज क्या है, तो पहले से निकाल के मैं कंफर्म करूंगा कि कहीं वो हाईएस्ट को वैल्यू नहीं शो कर रहा। तो यहाँ पे आंसर आएगा x प्लस 15 प्लस 18 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 48 प्लस x इक्वल टू 181। अब आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। 15 और 18 का सम हो गया 33, 33 से आ गया 63, 63 में 113, 113 प्लस 48 आ गया 161 प्लस 2x इक्वल टू 181, 2x बिकम 20, x आ गया 10। तो क्या आपको बहुत जल्दी से मिसिंग फ्रीक्वेंसी सोचनी समझ आ गई? एज द सम ऑफ ऑल डाटा इज 181, मेरे पास x आ गया 10। तो इन शॉर्ट मेरे लिए ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। आर यू गेटिंग दिस? अब मेरे को यहां से अपना डाटा बिल्कुल क्लियर मिल गया और मुझे पता है अब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 50 आ रही है। तो दिस बिकम F1, दिस बिकम F0, दिस बिकम F2। तो आप लोगों ने लिखा सिंस लोअर लिमिट तो हमारे पास 13 है, F1 की वैल्यू 50 है, F0 की वैल्यू 30 है, F2 की वैल्यू 48 है और क्लास साइज सिर्फ 2 है। देयर इज अ गैप ऑफ 2, तो देयर इज ओनली 2 एज इट्स क्लास साइज। मोड का फॉर्मूला लगा देता हूं, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 F2 इंटू H। कैलकुलेशन कर लेते हैं। 13 प्लस ये मोड की वैल्यू निकल रही है हमारे लिए 50 माइनस 30 अपॉन डबल ऑफ 50 माइनस 30 माइनस 48 इंटू 2। इट इज 13, यहाँ पे 20, यहाँ 100 आ गया बेटा। 100 में से 78 गए तो 100 माइनस 78 गिव यू 22 और यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 11 और जब 11 से 20 को आप डिवाइड करने जा रहे हो तो ये आ जाएगा 1.9 आएगा तो 8 और फिर आ जाएगा 8 के बाद फिर से 1। तो इट इज फाइनली 14, मोड ऑफ दिस डाटा इज 14.81। तो क्या कंफर्म हो गया कि जो एज है स्टूडेंट्स की, जो मैक्सिमम एज ऑफ द स्टूडेंट उस स्कूल प्रोग्राम में स्पोर्ट डे में काम कर रहे थे वो कितनी एज के थे, वो थे 14.81 ईयर्स के, 14.81 ईयर्स। तो होप सो आपको ये भी अच्छा सा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। वन ऑफ द गुड क्वेश्चन था ये। इस बार 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज थी, सबका सम इक्वल टू 181 किया, उससे x की वैल्यू आ गई 10,
इसके 10 आने से फ्रीक्वेंसी डाटा बन गया पूरा। उसके बाद हमें कंफर्म हुआ ये 50 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, इससे मिल गया मॉडल क्लास L F1 और ये सब चीजें निकाल ली, LB F1B F0B F2B HB, देन वी गो फॉर द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 14.81। हो सकता है इसे राउंड ऑफ भी कर दिया जाए, तो इट इज अप्रोक्सीमेट, अगर आगे भी निकालोगे तो वो 8 आएगा, तो आप इसे अप्रोक्सीमेट 14.82 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है ना, तो 14.818 यानी कि 14.82। होप सो आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर मोड समझ आ गया होगा। मैंने उसको स्कूल की बुक से यानी कि एनसीईआरटी से भी करवाया, प्लस सीबीएसई बोर्ड्स के क्वेश्चंस भी करवाया, और जितनी भी वैरायटीज इन पे बन सकती थी मोड में वो हम सबने डिस्कस कर ली। तो आई थिंक इजी था टॉपिक, आपने भी अच्छी तरह सीखा होगा। इफ नॉट, रिवाइंड द लेक्चर अगेन, गो थ्रू इट अगेन, आपको समझ आ जाएगा। टिल पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। हैव अ नाइस डे।